स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। मैं वारिस अली कादरी एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं आपके बैच की एक नई क्लास लेकर के। टाइम एंड वर्क हम पढ़ रहे थे। टाइम एंड वर्क में हमारी 4 क्लासें अभी तक हुई हैं। चारों क्लासों में हमने अलग अलग टाइप के सवालों को पढ़ा है, सीखा है। आज हमारी 5वीं क्लास होने वाली है टाइम एंड वर्क की, और इस क्लास में एक बहुत ही प्यारा टाइप हम पढ़ेंगे, आपको सिखाएंगे। और ये टाइप एक ऐसा टाइप है जिसमें अधिकतर आप लोग फंस जाते हैं कहीं ना कहीं, और इसमें कई तरह से घुमा घुमा के सवाल पूछे भी जाते हैं। तो आज की इस क्लास के बाद हम सभी तरह के सवालों के लिए तैयार हो जाएंगे। कुछ भी पूछे, कैसे भी पूछे, क्लास के लास्ट तक बिल्कुल बने रहिएगा। एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी, बिठाने का काम हमारा है, ठीक है। सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अगर क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखिए बहुत ही प्यारा टाइप है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए सारी चीजें अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन देखिए आपके सामने कहा गया है, ए और बी किसी काम को अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, ए 10 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में कर सकता है। यदि वह एक एक करके दिन, एक एक दिन बारी बारी, यानी कि एक एक करके, जैसे अभी बताऊंगा क्या, बारी बारी काम करें और ए आरंभ करे। काम को कौन शुरू कर रहा है? ए आरंभ करे, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? ये एक एक दिन बारी बारी का क्या मतलब है, देखिए। मान लीजिए आज ए ने काम शुरू किया, जो क्वेश्चन में कहा भी गया है, तो कल बी करेगा। कल ए नहीं करेगा, कल बी करेगा, फिर उसके अगले दिन ए करेगा, बी नहीं करेगा। यानी कि जिस दिन ए काम करेगा उस दिन बी नहीं करेगा, जिस दिन बी करेगा उस दिन ए नहीं करेगा, ठीक है। और एक एक दिन दोनों को काम करना है। चलिए तो कैसे करते हैं, सवाल को देखेंगे। सबसे पहले तो हमें डाटा दिया है, ए किसी काम को 10 दिन में कर देता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर देता है, ठीक है। तो सोल्व करेंगे इसे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों की कॉमन संख्या ले लेते हैं। कॉमन संख्या यहाँ क्या आ सकती है? 30। कॉमन का मतलब जो दोनों से कट जाए। 30 हमने ले लिया। 10 से जब 30 को डिवाइड करोगे तो 3 बार कट जाएगा, 10 तिया 30। और 15 से जब 30 को डिवाइड करोगे तो 15 दूनी 30। एक बार और समझेंगे, ये जो 30 होता है ये कुल काम होता है। हर क्लास में ये सब चीजें आपको मैं बताता हूं ताकि आपको सब चीजें याद हो जाएं, ठीक है। और ये जो होता है हमारा एक दिन का काम होता है। ये क्या होता है? एक दिन का काम होता है। समझिए, ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है, ठीक है। आगे सवाल में स्टेटमेंट कहा गया, यदि वे एक एक दिन बारी बारी काम करें और ए काम को शुरू करे। अगर ए काम को शुरू करेगा तो सबसे पहले कौन आएगा? ए आएगा। ए आएगा पहले दिन, पहला दिन ए आएगा, ठीक है। आया। जैसे ही ए आएगा पूरे दिन काम करेगा, कितना काम कर देगा? 3 काम कर देगा, क्योंकि ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। क्लियर। अगले दिन, जैसा ही अगला दिन होगा, बी आ जाएगा। ये भी पूरा एक दिन काम करेगा। बी जब पूरा एक दिन काम करेगा तो ये कितना काम कर देगा? ये 2 काम कर देगा। समझ में आई यहाँ तक? मैंने कुछ नहीं लिखा है अभी, जो मैंने निकाला सिर्फ वही लिखा है। उसने कहा ए काम को आरंभ करता है, शुरू कौन करता है? ए। तो पहले दिन कौन आएगा? ए आएगा। पूरा दिन काम किया, 3 काम खत्म कर दिया। अगले दिन बी आया, पूरा दिन काम किया, 2 काम खत्म कर दिया। यहां तक समझो। एक दिन ए ने किया, एक दिन बी ने किया, कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए। टोटल 2 दिन हो गए हमारे पास। 2 दिन काम हो गया। काम कितना हो गया? 3 काम ए ने कर दिया, 2 काम बी ने कर दिया। कितना काम हो गया? 5 काम। समझ में आया? आसान है यहां तक सब कुछ। अब मेरी बात सुनो, काम हमारा अभी तक कितना हुआ है? 5 काम हुआ है, लेकिन कुल काम है कितना हमारे पास? 30 काम। तो जब 30 काम है तो 30 काम ही करवाएंगे हम ए और बी से, 5 तो कराएंगे नहीं। तो अब मैं क्या करूं, जो 5 की जगह मुझे क्या बनाना है? 30 बनाना है, क्योंकि मुझे 5 काम नहीं करवाना, 30 काम करवाना है। अगर मैं यहाँ 6 से गुणा कर दूं तो 6 पंजे 30, काम कितना हो जाएगा? 30 हो जाए। वैसे ही जब मैं यहाँ 6 से गुणा कर रहा हूं तो मुझे 6 से गुणा यहाँ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि गुणा दोनों तरफ करनी पड़ेगी, एक तरफ नहीं कर सकते, क्योंकि काम आगे बढ़ेगा तो दिन भी आगे बढ़ेगा। तो 6 पंजे 30 काम हो गया, ठीक है। और 6 दूनी 12 दिन हो गए। यानी कि 12 दिन में पूरा कितना काम हो गया? 30 काम हो गया। तो मैं कह सकता हूं 12 दिन में हमारा पूरा काम वो हो जाएगा जिसे ए ने शुरू किया था। समझ में आया? कितना सिंपल सा सवाल है और बहुत ही प्यारा टाइप है। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है।
कुछ समझ में नहीं आया, तो अगर कुछ डाउट रह गया है तो मन में उसको कमेंट करेंगे, आपका डाउट क्लियर हम कराएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सेम टू सेम वैसा ही सवाल है जैसे अभी सोल्व किया है हमने, डाटा चेंज है, बस वीडियो को पुश करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने वाकई ध्यान से पढ़ा है, सीखा है, तो आप इसे सोल्व कर लेंगे, नहीं तो मैं करा ही रहा हूं आपको सोल्व। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी किसी काम को अलग अलग क्रम से, यानी कि ए 12 दिन में और बी 10 दिन में कर देता है। ठीक है, यदि वे एक एक दिन बारी बारी से काम करें और ए काम को शुरू करे तो कितने दिन में समाप्त होगा। यहां भी काम कौन शुरू कर रहा है, ए शुरू कर रहा है। ठीक है, देखिए ए काम को कर देता है 12 दिन में, वहीं बी काम को कर देता है 10 दिन में। सिंपल, इन दोनों की कॉमन संख्या लेंगे, 60 आ जाएगी। 12 से डिवाइड करोगे 12 पंजे 60, 10 से डिवाइड करोगे 10 छीं 60। अब सारी चीजें बार बार बताने की तो जरूरत है नहीं, एक बार बताती सब चीजें याद रखें। ए ने काम शुरू किया, ए आया पहला दिन, एक दिन लगाएगा। ए आया, एक दिन काम किया, एक दिन काम करने के बाद कितना काम कर दिया उसने, 5 काम कर दिया, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में बताया एक दिन का काम क्या होता है हमारा, ये होता है। ठीक है, अब बी आएगा, बी का नंबर आएगा, बी ने पूरा दिन काम किया, बी ने पूरा दिन काम किया, लेकिन बी ने कितना काम किया पूरे दिन में, 6 काम किया, क्योंकि हमने पहले निकाल रखा है 6 काम करता है। ए एक दिन में 5 करता है, बी 6, तो ए आया एक दिन में 5 काम कर दिया, बी आया एक दिन में 6 काम कर दिया। ठीक है, अब यहां से हम आइडिया लगा लेंगे। देखिए एक दिन और एक दिन कितने दिन हो गए, 2 दिन, समझ में आया, 2 दिन। काम कितना हो गया, 5 काम और 6 काम, यानी कि 11 काम हो गया टोटल। कितना काम, 11 काम हो गया। 2 दिन में 11 काम हो गया, लेकिन मुझे 11 काम नहीं करवाना, टोटल काम मेरे पास कितना है, 60 है, मुझे काम करवाना है 60। अब मैं क्या करूं, जो 11 को मैं 60 में बदल दूं, 11 काम से 60 काम बना दूं, तो 60, 11 के पहाड़े में 60 तो आता नहीं, कितना आता है, 55 आता, तो 11 पंजे 55। अगर मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 5 काम बन जाएगा मेरे पास 55, और जब इधर गुणा करूंगा तो इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी पिछले सवाल में बताया ही था आपको। 11 पंजे 55 काम तो हमारे पास हो गया 55। ठीक है, और 5 दूनी 10, यानी कि दिन कितने हो गए, 10। यहां पर थोड़ा सा चेंजेस है क्वेश्चन में, यही चीज हम समझेंगे बस। ठीक है ना, अब मैं ऊपर लिख लेता हूं इस लाइन को एक बार और, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। 10 दिन और काम कितना हो गया मेरे पास, 55 काम, यहां तक समझते रहना। 55 काम कितना बचा, 60 काम था, 55 हो गया, काम कितना बचा है, शेष काम बचा है तुम्हारे पास 5। ये 5 काम भी पूरा करवाना है। अब देखिए, जब शुरू ए ने किया था तो 10वें दिन काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा, समझना। देखिए जो शुरू करता है ना काम, वो विषम दिनों पे आता है। जैसे 2 लोग हैं, तो ए ने पहले दिन काम किया, सुनो, ए ने पहले दिन काम किया, तीसरे दिन करेगा, 5वें दिन करेगा, 7वें दिन करेगा, 9वें दिन करेगा, 11वें दिन करेगा, 13वें दिन करेगा। कौन, ए काम करेगा विषम संख्याओं पर। ठीक है, वहीं बी काम करेगा सम संख्याओं पर, ये चीज समझना। अब 10 दिन काम हो गया, तो 10वें दिन किसने काम किया, बी ने काम किया है, 10वें दिन बी ने काम किया है। ठीक है, यहां पर जो हमारे पास 11 आया है, हम इसमें 5 से 6 से 10 से 12 से जिससे भी गुणा करेंगे, जो भी संख्या आएगी, जो भी दिन आएंगे, वो लास्ट वाला दिन जो काम होगा वो बी का होगा। अगले दिन कौन करेगा, फिर ए करेगा। तो 10वें दिन बी ने काम किया होगा यहाँ। अब आएगा ए, अगर ए आया तो ए कितना काम करता है, 5 काम करता है। कितना काम करता है बताओ, ए 5 काम करता है, यानी कि एक दिन में, कितने दिन में, एक दिन में। तो हमें जरूरत भी कितने की है, 5 काम की है, क्योंकि हमारे पास शेष काम कितना है, 5। अब मैं एक बात बताऊं, तो मैं 10 दिन था, ए आया, अगले दिन काम किया उसने, एक काम जुड़ गया, 55 काम था, 5 काम कर दिया उसने। ठीक है, अब बताओ कितना हो गया, 10 और 1 11 दिन, और काम कितना हो गया, 55 और 5 60 काम, यानी कि टोटल जो 60 काम है वो हमारा हो जाएगा 11 दिन में। कितने दिन में हो जाएगा टोटल काम, 11 दिन में। यही चीज समझनी थी बस इसमें। अब इससे ज्यादा कुछ और चेंजेस नहीं हो सकते हैं क्वेश्चन में, लेकिन हाँ, ए बी दिया है, सी दे सकता है, 3 लोग दे सकता है, 4 दे सकता है, और हेल्प, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए टाइम भी दे सकता है उसमें। अभी चेंजेस हैं, लेकिन कैलकुलेशन में जो है ये चेंजेस आपको देखने को सवाल में, परीक्षा में मिल सकते हैं। इसको समझेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है,
चलेंगे अगले सवाल की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ए तथा बी अलग अलग किसी काम को 9 दिन और 12 दिन में करते हैं। यानी कि देखिए ए जो करता है 9 दिन में करता है, बी करता है 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक एक दिन बारी बारी से काम करें और एक कार्य को आरंभ करें तो कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। अभी एक डाउट आपके मन में आ रहा होगा कि हर सवाल में ए ही कार्य आरंभ कर रहा है, बी क्यों नहीं कर रहा? तो बी अगले सवाल में करेगा, फिक्र मत करो, ठीक है। बी को अगले सवाल में कार्य शुरू करवाएंगे, ठीक है। ए बराबर 9 दिन में और बी बराबर 12 दिन में कर सकता है। बताइए इन दोनों की क्या कॉमन संख्या ली जाए जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे 9 चौक 36 और 12 तिया 36, तो 9 से डिवाइड करोगे 9 चौक 36 और 12 तिया 36। 36 एक ऐसी संख्या है जो दोनों से कट सकती है। इस सवाल में भी क्या कर रहे हैं, वो बारी बारी से काम कर रहे हैं एक एक दिन, और शुरू कौन कर रहा है? ए। एक काम शुरू किया पहले दिन, एक दिन पूरा काम किया, 4 काम कर दिया एक दिन में, ठीक। फिर आता है बी, बी ने पूरा एक दिन काम किया अगले दिन, और काम कितना कर दिया? 3 काम कर दिया। समझ रहे हो, बारी बारी से एक दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने किया। अब एक दिन ये हो गया, एक दिन ये हो गया, दिन तो तुम्हारे पास हो गए 2, काम कितना हो गया? 4 काम ही हो गया, 3 ही हो गया, 7 काम। कितना काम? 7 काम। लेकिन हमें काम तो 36 करवाना है, काम अभी हमारे पास कितना हुआ है? 7 ही हुआ है। तो 7 से 36 को डिवाइड करके देख लो, कैसे? ऐसे लिख लो, 7 से 36 को डिवाइड करोगे, 7 पंजे 35, 35 कट जाएगा, 1 बचेगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो ये जो 5 बार कट रहा है ना, इसी 5 से इसमें गुणा कर लो, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और यहां भी 5 से करनी पड़ेगी। एक तरफ नहीं कर सकते, काम को गुणा करेंगे तो दिनों को भी करना पड़ेगा। 5 सत्ते 35 तो तुम्हारे पास अब काम हो गया, 35 काम हो गया, 5 दूनी 10, 10 दिन में हो गया। कितने दिन में हो गया? 10 दिन। यहां तक क्लियर हुआ? ये चीज समझ में आई? अगर आप कभी भी ये आइडिया ना लगा सकें कि इस काम को हम किससे गुणा करें, तो इस काम, ये जो काम है हमारे पास, इसे कुल काम को भाग करके देख लेंगे, जितनी बार कटेगा उससे गुणा करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अब 10 दिन में 35 काम हो गया, काम हमें कराना है 36। यहां लिख लेता हूं, देखो अच्छे से समझाने के लिए आपको। अगर अभी समझ में नहीं आया तो फिर कभी समझ में नहीं आएगा। 10 दिन में 35 काम रह गया शेष हमारे पास 1। कितना काम रह गया? 1 काम और कराना है। 10वें दिन किसने काम किया होगा? बी ने काम किया होगा। अब नंबर किसका आएगा? ए का आएगा, ए का। अगले दिन ए आया, ए एक दिन में कितना काम करता है? 4। लेकिन भाई साहब एक दिन में तो 4 काम होता है, हमें काम की कितने की जरूरत है? 1 काम की जरूरत है हमें, लेकिन एक दिन में तो 4 काम हो रहा है। तो सिंपल, अगर हमें 1 काम चाहिए तो ये 4 इसके नीचे ले आओ 1 के। अगर मैं 1 काम निकालूं तो कितने दिन में कर देगा? 1/4 दिन। यहाँ ये बात, ये लाइन समझ में आई या नहीं बताओ? ये लाइन समझ में आई या नहीं? ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ए एक दिन में 4 काम करता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा? 1/4 दिन में करेगा, क्योंकि अगर हमें यहाँ 1 काम निकालना है तो ये 4 इसके बटे में भेजना पड़ेगा 1 के। छोटी सी बात थी, क्लियर हो गई होगी, ठीक है। यही चीज समझनी थी बस इस सवाल में, और कुछ नहीं है। अब बताइए 1/4 दिन तो ये हो गया, और 10 दिन ये हो गया। देखिए 10 + 1/4 दिन और लग गया हमें 1/4 दिन, और 35 काम था प्लस 1 काम और हो गया। यही चीज तो मैं बता रहा हूं। तो 10 सही 1/4 दिन में इसे जोड़ोगे तो 10 सही 1/4 आ जाएगा। कितना काम हो गया? 36 काम। कुल काम था कितना तुम्हारे पास? 36 ही काम था। कितने दिन में हो गया? 10 सही 1/4। तो फाइनल तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 सही 1/4 दिन। क्लियर? छोटे छोटे देखो, हर सवाल में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, हर सवाल में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, समझ रहे हो? तो सभी, अगर आपको हर चुनौती के लिए तैयार होना है तो छोटे छोटे चेंजेस, छोटे छोटे पॉइंट आपको सीखने पड़ेंगे और याद भी रखने पड़ेंगे। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। देखिए अगला सवाल भी इसी तरह का सवाल है, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ चेंज है। आपके मन में एक डाउट होगा कि हर जगह ए काम शुरू कर रहा है, तो अब इस वाले सवाल में क्या कर लेते हैं? बी से काम शुरू करवा लेते हैं। देखिए ए तथा बी अलग अलग किसी काम को 9 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। अब तो ये समझ ही गए होंगे, ए 9 दिन में और बी 12 दिन में कर सकता है। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, स्क्रीनशॉट लेने से पहले इसमें मैं एक चीज लिख देता हूं। देखिए यदि बी काम को आरंभ करे,
आरंभ करें। यहाँ पे कौन शुरू कर रहा है? बी कर रहा है, लेकिन इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, छूट गया है थोड़ा सा, ठीक है। देखिए ए करता है तुम्हारा 9 दिन में, बी करता है 12 दिन। सवाल बिल्कुल सेम टू सेम पिछले सवाल की तरह है, डाटा भी वही है, लेकिन वहां ए शुरू कर रहा था और यहाँ बी शुरू कर रहा है। आंसर पे भी डेफिनेटली फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब इन दोनों से डिवाइड होने वाली संख्या क्या ली थी हमने? 36, तो 9 चौक 36 और 12 तिया 36। अब कौन शुरू करेगा? बी। तो मैं लिखूंगा पहले कौन आएगा? बी। पहले बी आया, बी ने 1 दिन काम किया। कितना काम कर दिया? बी ने 3 काम कर दिया। फिर इसके बाद ए आएगा, ए पूरा दिन काम करेगा। कितना काम कर देगा? ये 4 काम कर देगा। ये समझ में आई भाई? जो पहले जिसमें सवाल में अगर ए को पहले कहा गया होगा तो ए को लिखेंगे, बी को पहले कहा गया होगा तो बी को लिखेंगे। अब ये आप सोच रहे हो कि जोड़ना ही तो है, ए बी को पहले या बाद में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे भाई फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कहाँ फर्क पड़ता है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो कैसे मैं बताऊंगा। 1 और 1 कितने दिन हो गए? 2 दिन, ठीक है। 4 और 3 कितना काम हो गया? 7 काम हो गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब मैं काम मुझे 36 करवाना है, लेकिन काम मेरे पास 7 है, तो मैं इसमें क्या करूंगा? 5 से गुणा कर दूंगा। 5 सत्ते 35, 7 पंजे 35, 7 छंग 42। ज्यादा हो जाएगा तो कम रखना है या बराबर रखना है? 7 पंजे 35 हो गया, और 7 से इधर भी गुणा कर, सॉरी 5 से, क्योंकि 5 से गुणा करिए ना, 5 से इधर भी गुणा कर दूंगा। तो 5 सत्ते 35 काम हो गया, और 5 दूनी 10 दिन हो गया। ये तो पिछला सवाल यहां तक बिल्कुल सेम टू सेम रहा, जो हमने पिछले सवाल में किया था वही रहा। अब एक लाइन यहां दोबारा से लिख लेता हूं। 10 दिन में हमने कर लिया 35 काम, ठीक है। हमारे पास शेष काम कितना रहा? 1 काम रहा। 1 काम और कराना है, क्योंकि टोटल काम कितना था अपने पास? 36। 36 में से 35 हो गया तो कितना काम रहा? 1 काम रहा। 1 काम और कराना। आप एक बार बताओ, इस सवाल में बी ने काम शुरू किया, पिछले सवाल में ए ने शुरू किया था। तो जब ए ने शुरू काम किया था तो 10वें दिन बी ने काम किया था वहां, लेकिन यहां बी ने काम शुरू किया है तो 10वें दिन कौन काम किया होगा? यहाँ ए काम किया होगा। और 11वें दिन कौन करेगा? 11वें दिन कौन करेगा? बी करेगा। 11वें दिन बी करेगा। एक दिन में कितना काम कर देता है? बी 3 काम कर देता है। बी एक दिन में 3 काम कर देता है, लेकिन काम हमें कितना चाहिए? 1 चाहिए। ऐसे समझो, मैं लिख के बता देता हूं, अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए। एक दिन में 3 काम करता है कौन? बी। और बी क्यों कर रहा है? क्योंकि बी का नंबर है अब 11वें दिन। 11वें दिन किसका नंबर है? बी का, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रखनी है। काम हमें 1 चाहिए, 1 काम की वैल्यू चाहिए। तो ये 3 तो कहीं जाएगा, जब भी तो 1 बचेगा यहाँ। ये 3 इसके नीचे ले आओ, 1/3 दिन। समझ रहे हो? 1 काम हमें चाहिए तो 1/3 दिन में होगा। अब समझो 10 दिन तो हम काम कर चुके हैं, 1/3 दिन और कर लिया, ठीक है। और 35 काम पहले था, 1/3 दिन में 1 काम और कर लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 सही 1/3 दिन, और काम कितना हो जाएगा? 36 काम हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक? आपका आंसर हो गया 10 सही 1/3। पिछले सवाल में कितना है? 10 सही 1/4। यही चेंजेस हैं क्वेश्चन में। वहां ए ने काम शुरू किया था, यहां बी ने काम शुरू किया है। ये चीजें बहुत ध्यान रखने वाली चीजें हैं, इन्हें सब याद रखेंगे अच्छे से। सवाल को पहले पढ़ेंगे, समझेंगे क्या बोल रहा है सवाल, उसके बाद सोल्व करना शुरू करेंगे। समझ लो? तो इस वाले सवाल का आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? 10 सही 1/3। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक तो 2 पर्सन थे, ए और बी, काम करने वाले 2 लोग थे, ए और बी। अब लोग आ गए हैं तुम्हारे पास कितने? 3, ए बी और सी। कहा गया ए बी और सी 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं किसी काम को। तो उस काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा यदि उसे प्रत्येक तीसरे दिन सी का सहयोग मिले? बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको अच्छे से समझेंगे। देखना, ए बी सी किसी काम को ए कितने दिन में? 20, बी कितने दिन में? 30, और सी कितने दिन में? 60। ये सब चीजें आपको आती हैं, थोड़ा स्पीड से बताऊंगा, ठीक है। 60 एलसीएम ले लेंगे, 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। टोटल काम 60 आ गया। ए कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि उसे प्रत्येक तीसरे दिन सी का सहारा मिले? अगर मैं एक ही बात करूं भाई मेरे, तो सुनो,
पहले दिन अगर ए काम करे तो 3 काम कर देगा, फिर दूसरे दिन अगर ए काम करे फिर 3 काम कर देगा, लेकिन तीसरा दिन जैसे ही आएगा तो ए तो 3 करेगा, उसके साथ सी भी 1 काम करेगा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? यही तो समझना है। ये समझ गए तो फिर काम खत्म है इस सवाल का। भाई उसने कहा कि तीसरे दिन ए को सी का सहयोग मिल जाता है, तो 2 दिन तो ए अकेला काम करेगा, तो पहले दिन 3 काम करेगा अकेला ए, दूसरे दिन भी 3 करेगा, तीसरे दिन जैसे ही आएगा तो ए तो 3 ही करेगा, लेकिन उसके साथ 1 काम कौन कर देगा? सी भी कर देगा आके। तो मैं अगर बात करूं तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा? 3 और 3 6, और 6 और 4 कितना हो गया? 10 काम हो जाएगा। 10 काम ए द्वारा 3 दिन में 10 काम खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन हमें काम कितना करवाना है? 60 करवाना है। अगर 10 से 60 को डिवाइड करो कितनी बार चला जाएगा? 6 बार। यानी कि मैं यहाँ 6 से गुणा कर दूं तो इधर भी 6 से गुणा करनी पड़ेगी। 10 छिंग 60 काम हो जाएगा। ठीक है, काम 60 ही कराना था और 60 ही हमारा हो गया। 6 तिया 18, यानी कि 18 दिन में 60 काम हमारा ए कर देगा। 6 से गुणा क्यों करा? क्योंकि हमें ये जो 10 काम है इसे 60 काम कराना है, तो 10 को जब 6 से गुणा करेंगे तभी 60 बनेगा। तो हमारा कितने दिन में काम हो गया? 18 दिन में 60 काम पूरा ए ने कर दिया। समझ में आया? क्लियर हुआ? बड़ा ही आसान सवाल था। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है बस, बहुत आसान चीज है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ABC किस क्रम से 20, 30, 20 और 10 दिन में काम करते हैं। तीनों का काम करने का टाइम दिया है। ए को काम में बारी बारी से एक दिन बी तथा अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, तो पूरा काम होने में कितना समय लगेगा? एक दिन बी का सहयोग मिलता है और एक दिन सी का सहयोग मिलता है। तो पहले इनका जो हमें निकालना है वो निकाल लेते हैं। ए 30 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है और सी 10 दिन। इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे एलसीएम बताओ? 60 एलसीएम आ जाएगा। 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 10 छिंग 60। समझ में आया? 3 2 6, एक एक दिन के काम आ गए इनके। ए को काम में बारी बारी एक एक दिन बी और अगले दिन सी सहयोग करता है, अकेला काम नहीं करता ए। पहले दिन आ जाएगा ए के साथ बी, तो कितना काम हो जाएगा? 2 और 1 3, 2 3 कितना हो गया? 5 काम हो जाएगा पहले दिन में। एक दिन में कितना काम? 5 काम। जैसे ही अगला दिन आया, अगले दिन में आ जाएगा ए के साथ सी, तो ए तो 2 काम करता है, सी 6 काम करता है, 8 काम कर देंगे अगले दिन। ये समझ में आई? बस ये 2 लाइनें समझनी है। क्वेश्चन में कहा गया ए को बारी बारी एक दिन बी तथा अगले दिन सी सहयोग करते हैं, तो ए काम करा। ए के साथ कौन आया पहले दिन? बी, तो ए ने 2 काम किया, बी ने 3, यानी कि एक दिन में दोनों ने मिलकर 5 काम कर दिए। ऐसे ही अगले दिन सी आ गया सहयोग करने के लिए, बी चला गया, तो ए के साथ जब सी आया तो ए ने 2 काम किया और सी ने 6 काम कर दिया, तो अगले दिन कितना काम हो गया? 8 काम हो गया। समझ रहे हो यहां तक? अब यहां दिन तो तुम्हारे पास 2 हो गए, एक बी के साथ और एक सी के साथ। 8 और 5 13 काम हो गया। 2 दिन में 13 काम उन्होंने सहयोग करके निपटा दिया है। अब ये साइकिल वैसे ही रिपीट होगी जैसे अभी चली है, फिर से ए बी आएंगे, फिर से ए सी आएंगे, तो इसे हम बार बार लिखने से बेहतर ये है कि यहीं पे इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। अब मैं 13 से अगर 60 को डिवाइड करूं तो 13 पंजे 65 होता है, लेकिन 13 चौक 52 होता है, तो 52 तो कट जाएगा, तो ज्यादा हम रख नहीं सकते, तो 13 चौका 52, तो हम इसे क्या कर लेते हैं? 4 से गुणा कर लेते हैं। ऐसे 4 से 13 चौका 52 काम, 52 काम हो गया भाई, और 4 दूनी 8 दिन में हो गया। कितने दिन में हो गया? 8 दिन। यहां लिख दूं 8 दिन और कितना काम? 52 काम। अब एक बात बताओ, जब 52 काम हो गया, काम पूरा कराना था कितना? 60, तो 8 काम ही तो बचा। कितना काम बचा? 8 काम बाकी बचा जो हमें अभी कराना। लेकिन अब बारी किसकी आएगी? 8 दिन के बाद किसकी बारी आएगी बताओ? 8 दिन के बाद बारी किसकी आनी है? अब बारी आएगी ए और प्लस बी की, क्योंकि ए के साथ बी सहयोग करेगा अगले दिन। ठीक है, अगले दिन जब ए और बी सहयोग करेंगे तो ये काम कर देंगे 5। ठीक है, तो 8 और 1 कितना दिन हो गया? 1 दिन ये हो गया, तो 9 तो दिन हो गए तुम्हारे पास, और
52 और 5 कितना हो गया, 57 काम हो गया, 57 काम हो गया। अभी भी हमारे पास कितना काम शेष बच रहा है, 3 काम बच रहा है। अब अगले दिन कौन आ जाएगा, ए और सी आ जाएंगे, ए और सी। एक दिन का काम करेंगे, ए और सी कितना काम करेंगे अगले दिन, 8 काम करेंगे। लेकिन काम की तो हमें कितने की जरूरत है, 3 की जरूरत है। तो ये 8 की जगह हमें 3 लाना है। कैसे, अब इस 8 को इस 1 के नीचे ले आओ, इस 8 को यहां ले आओ, तो ये आ गया हमारे पास एक काम। यानी कि अगर ए और सी मिलकर एक काम करना चाहें तो 1/8 दिन लगेंगे, लेकिन हमें काम कितना चाहिए, 3 काम चाहिए, 3 काम चाहिए। तो हमें, मैं क्या करूं, इसमें 1 से गुणा, इस 1 में 3 को गुणा करना पड़ेगा तभी तो 3 बनेगा। मैंने यहाँ 3 बना दिया 3 से गुणा करके, तो यहां भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 1 की 3 से गुणा, 3/8 दिन। यहां तक समझ में आया। मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ उनके काम निकाले हैं आगे चल के, ठीक है। तो 3/8 दिन और लग गए हैं, कितने, 9 दिन में 3/8 दिन और लगा दो, तो 9 सही 3/8 दिन, ये हमारा टोटल काम का समय आ गया। 9 सही 3/8 दिन। समझ में आया कैसे, देखिए 52 काम तक तो आपको समझ में आ गया होगा, पिछले सवालों की तरह। 52 काम हो गए, 8 काम रह गए, ठीक है। 8 काम, अगले दिन जो 9वें दिन आएगा ए प्लस बी आएगा, कितना काम कर देगा, 5 काम कर देगा, ए प्लस बी आते ही 5 काम और हो गया। तो हमारे पास काम हो गए 57। अभी भी हमारे पास कितने काम रह गए, 3 काम रह गए, लेकिन ए प्लस बी का काम हो गया। अब आएगा ए प्लस सी। ए प्लस सी एक दिन में 8 काम करता है, लेकिन 8 काम की हमें जरूरत नहीं है, हमें काम की जरूरत है 3 की। तो हमने एक काम निकाल लिया, कितने दिन में करेगा, तो एक काम करेगा 1/8 दिन में, लेकिन हमें कितना काम चाहिए, 3। तो 3 से गुणा कर देंगे, 3 काम बराबर हो जाएगा 3/8 दिन, और 9 में 3/8 जोड़ोगे तो 9 सही 3/8 दिन तुम्हारे पास टोटल काम का समय आ जाएगा। क्लियर, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।